बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में फस्तायत है, इस वक्त मुल्क में पोलराइजेशन है, इस वक्त मुल्क में सियासी इंतकाम का लोगों को निशाना बनाया जाता है और अब अनफॉर्चुनेटली ये एक नॉर्म बन चुका है। ये इस मुल्क के अंदर नॉर्मल हो चुका है कि लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए और उनके सियासी जो ख्यालात हैं और उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसकी बुनियाद पर उन पर कीचड़ उछाला जाए, उनकी किरदार कुशी की जाए। इस वक्त नाज़रीन किराम, एक मारूफ यूट्यूबर है रजब भट्ट। इससे पहले भी खबरों में आए और काफी मर्तबा खबरों में आते रहते हैं। रजब भट्ट इस वक्त रेडार पे आ गए हैं और इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वीडियोस वायरल कर दी गई हैं रजब भट्ट की। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, क्योंकि इससे पहले भी रजब भट्ट की शादी बड़ी वायरल हुई, फिर उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो गिरफ्तारी भी एक हेडलाइन बन गई मीडिया की और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि इस सब के अंदर जो 804 का एंगल है उसे आप मिस नहीं कर सकते, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और रजब भट्ट जो हैं, ये चीज याद रखिएगा, मैं एक मरतबा फिर बताता चलूं कि इनके कुछ व्लॉग्स माजी के भी मौजूद हैं, साल डेढ़ साल पहले, इवन जमान पार्क के बाहर के भी। और इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ ये अपनी मोहब्बत का, अकीदत का इजहार बरमला करते आए हैं। फैमिली व्लॉगिंग करते हैं और लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करते हैं, यानी कि सादा लफ्जों में पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीके से यूट्यूब पे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग तालीम जो है उसका फ़रोग करते हैं, कुछ लोग खबरें देते हैं हमारी तरह, कुछ लोग जो हैं वो कुछ सिखाते हैं, अपना जो स्किल है, जैसे कुकिंग चैनल्स हैं या और भी चीज़ें, ट्यूटोरियल्स हैं। कुछ लोग कोई स्किल सिखाते हैं, कुछ लोग एंटरटेन करते हैं लोगों को, और कुछ लोग जो हैं वो अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, यानी कि अपने घर के मामलात सुबह से लेकर रात तक के, और लोग सुनते हैं और बहुत बड़ी तादाद में सुनते हैं। इसीलिए इसी तरह से यानी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं और हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहा है। जैसे मीडिया में है, आप ये देखें कि कुछ लोग ड्रामे बनाते हैं, कुछ लोग खबरें देते हैं, कुछ लोग जो हैं वो फिल्में बनाते हैं, मतलब सबका अपना अपना काम है और उनकी अपनी अपनी फॉलोइंग है। अब रजब भट्ट जो है ये एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, फैमिली ब्लॉगर हैं और रीसेंट टाइम्स के अंदर इन्होंने बड़ा इंस्टेंट फेम हासिल किया। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ये व्लॉगर थे, विच मीन्स के पाकिस्तान में अवाम का सबसे बड़ा चंक जो है वो इन्हें देखता है और सबसे ज्यादा व्यूज थे इनके पिछले साल भी। अब रजब भट्ट की शादी भी हुई तो उस वक्त भी मैंने ये बात की कि रजब भट्ट के माजी के व्लॉग्स भी मौजूद हैं। रजब भट्ट अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन जो है वो बहुत ज्यादा उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन जहां जहां पर मौका होता है वहां वहां पर वो करते हैं। और इवन रजब भट्ट की शादी के अंदर जो मुनीब हैं 9 मई के केसेस में वो पकड़े गए थे, तो इस शादी से ज्यादा उनकी शॉल वायरल हो गई एक गेस्ट की, और उस शॉल के ऊपर क्योंकि कैदी नंबर 804 बना हुआ था। और एक चीज आपको पता है कि इमरान खान साहब वायरल हैं इस वक्त, और इमरान खान साहब की बात जो करेगा वो भी वायरल होगी और सारी कौम जो है वो इसी के ऊपर बात कर रही होती है। तो अब इस सब के अंदर हुआ यह है कि रजब भट्ट ऑब्वियसली रिसेंट जो उनका अरेस्ट का एपिसोड था, उन्हें शादी पे किसी ने दे दिया तोहफा एक गन का, किसी ने शेर का बच्चा दे दिया। अगले दिन सुबह उन्होंने छापा मार के रजब भट्ट को उठा लिया। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है ये क्यों करते हैं महकमे। और इस वक्त भी, उस वक्त भी मैंने ये बात की कि इसमें शायद गुस्सा ये हो कि शादी के अंदर भी ये सब कुछ हो रहा है और इस तरह के मामलात हो रहे हैं। अब नाज़रीन करम, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये है कि मलिक अहमद खान नून लीग के, आपको पता है कि ये स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, और ये चीज़ याद रखिएगा जब गवर्नर नहीं होते तो गवर्नर जो है उनकी जिम्मेदारियां स्पीकर जो है वो निभाता है। इसी तरह से जैसे आपको पता है कि सदर नहीं होता तो फिर उस तरीके से चेयरमैन सेनेट, या फिर अगर वो ना हो तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली वो ओहदा संभाल लेते हैं। तो इसीलिए पंजाब के अंदर ये जो जगह है जिस पर ये वाकया इस वक्त पेश आया, जिसकी वजह से नून लीग ने अटैक शुरू कर दिया है, करेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दिया रजब भट्ट की, वो मैं आपको वजह बताता हूँ। मलिक अहमद खान साहब जो कि नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, ये साहब जो है ये रजब भट्ट को कोई तकरीब हो रही है और उस तकरीब के अंदर ये अवार्ड जो है वो रजब भट्ट को दे रहे हैं और उन्हें चादर जो है वो भी पहना रहे हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि रजब भट्ट को ये जो अवार्ड दिया जा रहा है या ये जो चादर पहनाई जा रही है, इसके ऊपर नून लीग वाले जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे आग बगोला हो चुके हैं और रजब भट्ट जो है इनकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी गई है। इवन मलिक अहमद खान जो है उनके ऊपर चढ़ दौड़े हैं, यानी कि माशरे में ये बात करते हैं कि पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है और लोग जो है वो सियासी तौर पर बहुत ज्यादा डिवाइड हो गए। यहाँ से आप खुद ही समझ जाएंगे सियासी तौर पर कितने डिवाइड हुए हैं। मतलब एक अकाउंट है वो लिखता है कि जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मुस्लिम लीग नून ऐसी हरकतें क्यों करती है, रजब भट्ट का हमारे माशरे में क्या
कंट्रीब्यूशन है जो उसे सरकारी अवार्ड और शील्ड से नवाजा जा रहा है। अच्छा, फिर डॉक्टर शमा जुनेजो साहिबा हैं, ये बड़ी एक्सट्रीम जाती हैं इन द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। चलें, उनकी अपनी ओपिनियन है। कहती हैं कि शाबाश नून लीग वालों, अब एक अवार्ड शहबाज गिल को भी दे दो, वो भी बड़ी बेइज्जती करता है आप लोगों की, तो स्पीकर साहब से अवार्ड तो बनता है ना शहबाज गिल का भी एक। यानी कि इधर से आप समझ लें कि तकलीफ क्या है। और इन खातून ने जो वीडियोस शेयर की वो बेसिकली रजब भट्ट की शेयर की, जिसमें वो इमरान खान साहब के साथ अपनी सपोर्ट का इजहार कर रहे हैं कि वह गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में गाना लगा हुआ है 804 का, जेल अडियाला कैदी 804 हुए, वो साथ गुनगुना रहे हैं। कहीं खान साहब के लिए वो अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। अब ये उसकी पॉलिटिकल ओपिनियन है भाई, और पाकिस्तान के अंदर आप किस तरह की डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। और फिर किया ये जा रहा है कि रजब भट्ट की करैक्टर असैसिनेशन और उनकी वीडियोस लगा के, और इस एंगल से कि भाई ही इज एन इमरान खान सपोर्टर, और उसे नून लीग की तरफ से या फिर जो गवर्नर, वैसे तो मुझे लग रहा है इसमें हुआ ये होगा कि गवर्नर पंजाब का ये इवेंट होगा ये, क्योंकि मुझे गवर्नर हाउस लग रहा है, बीन देयर, और यहाँ पे खान साहब से भी मुलाकात एक दो मरतबा गवर्नर हाउस के अंदर भी इंट्रैक्शन मीडिया का था, तो ये वही जगह है जो गवर्नर हाउस की है। तो यहाँ पे हुआ ये होना है कि जी गवर्नर साहब जो है वो नहीं होंगे अवेलेबल, तो ये आ गए होंगे और ये इवेंट जो है ये उनकी तरफ से होगा। लेकिन अब इस वक्त मलिक अहमद खान तो अताब में ही हैं और नून लीग वाले उन पे तो चढ़ दौड़े हैं। अब जी रजब भट्ट के ऊपर इस तरह की चीजें की जा रही हैं कि जी एक इनके जो बड़े स्पेशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने लिखा कि हैरत और अफसोस के साथ मैं हुकूमत पंजाब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सपोलो पर नवाजिशात करें, अवार्ड्स दें, सलामियाँ ले लें, और मारना इन्होंने डंग ही है। रजब भट्ट को किस बात पर अवार्ड से नवाजा गया? क्या इमरान न्याजी के हक में नारे लगाने पर, क्या गैर कानूनी असला रखने पर, क्या बिना लाइसेंस के शेर रखने पर? कोई बताएगा कि इन सब कामों के पीछे कौन मुतहर्रिक है, कौन इन यूथियों की तरफदारी करता है? क्या मुस्लिम लीग नून के वर्कर सपोर्टर के लिए भी कोई इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई के लिए कोई प्रोग्राम तरतीब दिया गया है? मतलब इनके अपने जख्म जो हैं वो ताज़ा हो गए हैं, और फिर ये क्या कर रहे हैं जी, ये जो मलिक अहमद खान है उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, आपकी और मेरी सोच से ज्यादा मलिक अहमद खान साहब की कंट्रीब्यूशन है नून लीग के लिए। नून लीग की सुलह कराना, बाजवा साहब से मामला तय कराना, पॉलिश करने का तो उनका दिल हमेशा चाहता ही है, लेकिन पॉलिश का मौका फराहम करना, ये कितना बड़ा उन्होंने नून लीग के लिए काम किया, जिसके लिए वो नवाजे भी गए। तो मलिक अहमद खान साहब के ऊपर भी हमला कर दिया, और मलिक अहमद खान साहब के साथ तो इजहार हमदर्दी भाई, नून लीग के लिए उन्होंने इतना माहौल बनाया, नून लीग के लिए सब कुछ सेट करवाया, और उन्हें इसका ये ऐसे तो ना करें। लेकिन आई थिंक कि इस तरह से रजब भट्ट की जो वीडियोज वायरल की जा रही हैं, और फिर मैंने बहुत सी चीजें इसमें ऑन पर्पस इग्नोर की हैं। वो मैंने इग्नोर क्यों की हैं? वो मैंने इग्नोर इसलिए की हैं, और उस पर मैंने बोला भी नहीं, क्योंकि वो बहुत बिलो द बेल्ट फिर बातें, घर के लोगों के ऊपर बातें, और ये नून लीग वालों का वतीरा रहा है। सोशल मीडिया पे आप ट्विटर पे जाए ना अभी, और आप ये देखें कि नून लीग की तरफ से पीटीआई वाले भी गालियां देते होंगे, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, मुआशरे के अंदर एक चीज है ना, तो वो सारे सेक्शंस देते हैं, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन नून लीग का वो बंदा जो इंतहाई घटिया, गलीज और कोई खास किस्म की गाली या गंदी और छिछोरी बात करेगा ना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो पंजाब की सीएम है वो उसे फॉलो कर रही होंगी, उसका ट्विटर अकाउंट खोलोगे, मरियम नवाज फॉलोज दिस पर्सन, अपने ऑफिशियल अकाउंट से। मतलब शायद ये हौसला अफजाई का एक तरीका होता है ना, कि इस तरह से आप करेंगे तो ये होगा और आपके लिए ऑल विल बी वेल। और अब इस सब के अंदर जी इमरान खान साहब का एंगल इसमें भी आ गया, यानी कप्तान इनके आसाब पर सवार है भाई, एक नॉर्मल इवेंट है, उसमें अगर उन्हें ऑनर किया जा रहा है किसी वजह से ही किया जा रहा होगा या जो भी है, लेकिन ये बुग्स देखें इमरान खान का, और इसमें पोलराइजेशन चेक करें कि इस वक्त नून लीग वालों की चीखें और अपने ही लोगों के ऊपर ये चढ़ दौड़े हैं, और इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बट आई थिंक कि इस प्रोपेगेंडे के पीछे जो रजब भट्ट के खिलाफ अभी हो रहा है, बाकी इख्तलाफात अपनी जगह पर, मैं फैमिली व्लॉगिंग इन चीजों पे बात नहीं कर रहा, और ये एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, वी कैन डिस्कस इट लेटर, इस पर कभी ना कभी बात जरूर करेंगे। लेकिन इसमें इमरान खान साहब की सपोर्ट जो है वो अगर वजह बन रही है, तो आई थिंक कि इस नून लीग वालों को फिर इस हद तक अगर आप लोग आ गए हैं, फिर आप कहते हैं पोलराइजेशन है और ये सब है, और आप गालम गलोच पे अपने स्पीकर को भी और रजब भट्ट को भी और उसकी वीडियोस पे वीडियोस लगा रहे हैं, अजीब सी एडिट करके अजीब सी चीजें इस वक्त ट्विटर पे की जा रही हैं। आई थिंक ये बहुत अजीब है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।